महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार अधिकार अभियान भूख और गरीबी निर्मूलन का एजेंडा लेकर विकसनशील देशों की सरकारें और संस्थाएं काम कर रही हैं। भारत जैसे विकसनशील देशों के विकास के मुद्दों पर ध्यान देते हुए यूनाइटेड नेशन ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तैयार किए हैं। इन्हीं उद्देश्यों को हासिल करने के लिए विकसित देशों ने और विकसनशील देशों की सरकारों ने मिलकर कई योजनाएं बनाई हैं। ब्रिटिश सरकार के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी DFID के तहत भारत सरकार की सहयोग से भूख और गरीबी निर्मूलन के लिए पुअरेस्ट एरिया सिविल सोसाइटी प्रोग्राम यानी पैक्स कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सामाजिक संस्थाओं की मदद से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम को दिल्ली स्थित डेवलपमेंट अल्टरनेटिव की सहायता से सन 2000 से 2007 तक चलाया गया। यह कार्यक्रम भारत के 6 विभिन्न राज्यों के 200 जिलों में चलाया गया। पहली दौर के इस कार्यक्रम को 600 सामाजिक संस्थाओं के सहभाग से पूरी सफलता से चलाया गया। भारत सरकार के नियोजन विभाग के अनुसार जो पिछड़े इलाके जाने जाते हैं, इसमें महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के 11 जिलों का समावेश है। मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र का मध्य इलाका है, यहाँ हर 2 साल के बाद लोगों को सूखे का सामना करना पड़ता है, जबकि विदर्भ ये महाराष्ट्र का पूर्वी इलाका है। जंगलों से घिरे इस इलाके में आदिवासी जनजातियां जो शुरू से विकास की इस दौर से पिछड़े हुए हैं। इसी जिलों में पैक्स प्रोग्राम चलाया गया। पहली दौर के इस प्रोग्राम में बाल अधिकार, जमीन अधिकार, पंचायत सक्षमीकरण, महिला सक्षमीकरण आदि विषयों पर काम किया गया। गरीबी तथा भूख निर्मूलन के लिए रोजगार एक उपजीविका का आश्वस्त साधन है, यह बड़ी तीव्रता से उभर कर आया। इसी दौरान भारत सरकार ने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट संसद में पास कर दिया। गरीब मजदूरों को रोजगार का अधिकार देने वाला यह देश का पहला कानून है। इसी कानून के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिकार योजना बनाई गई और पूरे देश के पिछड़े हुए जिलों में शुरू की गई। इस योजना को सुचारू रूप से अमल में लाने के लिए पैक्स कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया। महाराष्ट्र भारत का एक विकसित राज्य, यही वो राज्य है जिसने मजदूरी का अधिकार देने का पहला कानून बनाया। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 1967 इस कानून ने महाराष्ट्र के मजदूरों को काम का अधिकार दिया। कहा जाता है कि भारत सरकार ने इसी कानून को सामने रखकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून बनाया है। जो खामियां महाराष्ट्र के कानून में थी, वो सारी कम करने का प्रयास इस नए कानून में किया है। इस योजना में ग्राम सभा का सहभाग सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए केवल मजदूरों को ही नहीं, तो सारे गांव के लोगों को इस नए कानून के बारे में जागरूक करने का प्रयास एक अभियान से किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने इस राष्ट्रीय रोजगार अधिकार योजना से अपनी रोजगार अधिकार योजना मिलाते हुए महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार अधिकार कानून और योजना बनाई, जिसे महाराष्ट्र में MREGS के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र तथा अन्य 5 राज्यों में NREGS के बारे में मजदूरों को जागरूक करने का प्रयास जून 2008 से दिसंबर 2008 तक एक जागृति अभियान से किया गया। पैक्स के पिछले दौर में महाराष्ट्र में दुष्काळ हटाओ माणूस जगऊ फोरम तैयार हुआ। इसी फोरम के साथ जुड़ी हुई 99 संस्थाओं ने 11 जिलों के 79 ब्लॉक में 99 गांव में यह जागृति अभियान चलाया। महाराष्ट्र में चलाए गए इस जागृति अभियान की कुछ झलकियां। अहो 4 दिवस झालं चूल पिटली नाही, अन्न हो राहो म्हण, एक बायको 2 लेकरं पोसणं होईना। अहो असं डोक्याला हात लावून काय बसलाय? मग आता काय करू म्हणतेस? काय करू? तर रेल्वे खाली जाऊन जीव देऊ, इंद्रेल पिऊ का फाशी घेऊ?
तुम्हाला काय म्हणलं ना की जीव देतो. सभा चालू होणार रोजगार हमी, रोजगार हमी, श्रमाचा हक्क, श्रमाचा हक्क. 10 जून 2008 को औरंगाबाद में पैक्स के साथ जुड़ी संस्थाओं की नियोजन बैठक में इस अभियान की शुरुआत हुई. इस बैठक में यह तय किया गया कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के 11 जिलों में अभियान स्थानिक संस्थाओं की सहायता से चलाया जाएगा. इसमें सबसे पहले सारी संस्थाओं ने अपने अपने जिलों में स्थानिक संस्थाओं के साथ विचार विनिमय करके पूरे अभियान का ढांचा तैयार किया. इसमें जागृति सप्ताह, ग्राम सभा तथा जन सुनवाई का आयोजन और विभागीय एडवोकेसी कार्यशाला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल था. 18 जून से 23 जून 2008 तक चलाए गए जागृति सप्ताह के दरमियान गांव बैठक, पोस्टर प्रदर्शन, रैली, कॉर्नर मीटिंग, कला पथक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया. मराठवाड़ा और विदर्भ के 11 जिलों में एक साथ चलाए इस जागृति सप्ताह की यह कुछ झलकियां. यह है नांदेड़ जिला का मुखेड़ ब्लॉक. मजदूरों को अपने अधिकार के बारे में बताने का प्रयास नाटक के माध्यम से, दीवार पर लगी पोस्टर से और सभाओं से किया गया. इस सप्ताह में नांदेड़ जिला के 9 गांव के मजदूरों ने, खासकर महिलाओं ने अच्छा सहभाग दिया. नांदेड़ जिले में यह योजना पहले दौर में शुरू हुई थी. महाराष्ट्र में राष्ट्रीय रोजगार योजना 3 दौर में शुरू की गई. नांदेड़ जिला के जिलाधिकारी के सहयोग से यहाँ की संस्थाओं ने इस योजना के कार्य में काफी अच्छा सहयोग दिया है. इस जागृति सप्ताह के दरमियान पाया गया कि यहाँ के मजदूरों को इस योजना का लाभ हुआ है. जो मजदूर काम की तलाश में दूसरे राज्य में चले जाते थे, उन्हें अब गांव में ही काम मिलने लगा है. परभणी जिला के सेलू ब्लॉक में चलाए अभियान में यह सामने आया कि इस जिले में यह योजना मई 2008 से शुरू हुई है. इसलिए मजदूरों को केवल ईजीएस के बारे में ही पता है, लेकिन इस नए कानून और योजना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. जॉब कार्ड का नामांकन भी कहीं जगह शुरू नहीं हुआ था. इसमें सबसे बड़ी दिक्कत महाराष्ट्र में यह आई कि ग्राम सेवक संगठन ने इस योजना पर काम करने से इनकार कर दिया था, जबकि ग्राम सेवक और सरपंच यह दोनों इस योजना के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण अंग है. लोगों में इस योजना के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुकता थी. ऐसा ही अनुभव बीड़ और बुल्ढाना जिलों में भी आया है. जागृति अभियान के दरमियान जो समस्याएं सामने आई, उन सभी को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किया गया. कई जगह पर लोगों ने सरकार के विविध अधिकारियों को आवेदन दिए. जिलाधिकारी, तहसीलदार आदि लोगों को भी इस अभियान में शामिल किया गया. मजदूरों ने काम की मांग के आवेदन इसी अभियान में दाखिल किए. कई मजदूरों ने अपने जॉब कार्ड के बारे में निवेदन दिया. इस तरह से जागृति अभियान में मजदूरों ने इस योजना से जुड़ी सारी समस्याओं को सामने लाने का प्रयास किया. इन सारी समस्याओं को सरकार के संबंधित अधिकारियों के सामने लाने के लिए और उन्हें अपनी राय देने के लिए हर गांव में ग्राम सभा तथा जन सुनवाई का आयोजन किया गया. इस जन सुनवाई के पहले लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को लिखित रूप से उन्हीं अधिकारियों को दिया गया था. जन सुनवाई की तैयारी में लोगों से मिलना, कॉर्नर मीटिंग लेकर उन्हें अपनी समस्या किस तरह से पेश करना है, इसके बारे में समझाने का काम किया गया. जन सुनवाई के दरमियान शासन की ओर से तहसीलदार, तलाठी,
जिलाधिकारी जैसे अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में महिलाओं ने बड़ी उत्साह से भाग लिया। मजदूरों ने अपने हक के बारे में जानने का अच्छा प्रयास इन जनसुनवाई में किया। अधिकारियों ने भी सारे सवालों को सुलझाने का वादा किया है। संस्थाएं उन सारे वादों का फॉलोअप कर रही हैं। जनसुनवाई एक ऐसा माध्यम लोगों के हाथ में आया था कि उन्होंने सरकार के सारे अधिकारियों को काम पर लगा दिया था। इन जनसुनवाई के बाद कई गांव के माइक्रो प्लान बनाए गए, मजदूरों को जॉब कार्ड बांटे गए, लेकिन कई जगह पर आज भी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। उन्हें जॉब कार्ड्स नहीं मिले हैं। काम की मांग करके भी काम नहीं मिल रहा है। पैसा गांव की अकाउंट में आकर पड़ा है, लेकिन ग्राम सेवकों की बहिष्कार की वजह से खर्च नहीं हो रहे हैं। लोग आज भी काम की तलाश में शहर की तरफ पलायन करते हैं। कुछ मजदूरों को काम मांगना अपना हक है, ये अभी भी मालूम नहीं है। इन्हीं सारी समस्याओं से संबंधित सारे शासकीय अधिकारियों को वाकिफ करने के लिए विभागीय एडवोकेसी कार्यशालाएं आयोजित की गई। मराठवाड़ा के औरंगाबाद जिले में और विदर्भ के नागपुर जिले में हुई इन कार्यशालाओं में MREGS के सह आयुक्त उपस्थित थे। इस कार्यशालाओं में मजदूरों ने अपनी समस्याएं अपनी जुबानी बताई। इस कार्यशालाओं में प्रसार माध्यमों तथा विधायकों को भी शामिल किया था। इन समस्याओं को सुनकर उसको सुलझाने का वादा इन अधिकारियों ने दिया। लोगों की और सामाजिक संस्थाओं की सहायता से इस योजना को सुचारू रूप से चलाने का वादा भी दिया है। इस जागृति अभियान के दरमियान कुछ धोरणात्मक मुद्दे सामने आए हैं, जैसे तांत्रिक सहायता को अधिक सक्षम बनाना, ग्राम सेवकों के बहिष्कार को पर्याप्त ढूंढना, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति आदि समस्याओं को धोरण बनाने वालों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके लिए राज्य स्तर पर 13 नवंबर 2008 को एक परिषद का आयोजन किया था। इस परिषद में पैक्स प्रोग्राम की मैनेजर किरणजी शर्मा ने 6 राज्यों में चलाई जा रही इस अभियान के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इस राज्य स्तरीय परिषद में गांव के मजदूरों ने भी अपनी शिकायतें रखी। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए परिषद में उपस्थित विधायक श्रीमती नीलम गोरे ने यह सारे मुद्दे असेंबली में रखने का वादा किया है। इसी परिषद में डॉक्टर घारे ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आपल्याला आपलं काम कमी करता येणार नाहीये, सातत्याने आपल्याला या शासनाबरोबर लढावंच लागणार आहे आणि शासनाला सारखं आपल्याला धारेवरच धरावं लागणार आहे, याच्याखेरीज दूसरा उपाय नाही। यह अभियान 2 लाख लोगों तक पहुंचाने में सफल रही है। अभियान के दौरान 12,868 मजदूरों को जॉब कार्ड मिले और 50% लोगों ने काम की मांग की है। करीब 7,000 लोगों को काम मिला है। यह अभियान महज एक शुरुआत है। इसी तरह से अगर लोगों को सही जानकारी देने का काम सरकार की तरफ से हो जाए तो मजदूरों को काम का अधिकार मिल जाएगा और लोगों की उपजीविका का साधन उन्हें गांव में ही उपलब्ध हो सकता है। इस योजना के तहत गांव का विकास होने में समय नहीं लगेगा। आशा करते हैं कि लोग और स्थानिक सरकारें मिलकर इस योजना पर ठीक तरह से अमल करें तो आने वाला कल मजदूरों को अधिकार के साथ साथ आश्वस्त रोजगार देने में सफल हो जाएगा। आगे थे, आगे हैं, आगे ही रहे, इसी से ना कम, जीत की सरगम गाते ही रहे। आगे थे, आगे हैं,